कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने रेप इन इंडिया वाले बयान पर माफी मांगने से इनकार करते हुए कहा कि उनका नाम राहुल सावरकर नहीं राहुल गांधी है। दिल्ली में कांग्रेस की भारत बचाओ रैली में राहुल गांधी ने कहा कि वो सच बात बोलने के लिए माफी नहीं मांगेंगे। मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है, मेरा नाम राहुल गांधी है। मैं सच्चाई के लिए कभी माफी नहीं मांगूंगा, मर जाऊंगा मगर माफी नहीं मांगूंगा। सावरकर पर राहुल गांधी के बयान के बाद सियासत तेज हो गई है। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी को घेरते हुए कहा कि उधार के सरनेम से कोई गांधी नहीं होता। गिरिराज ने कहा कि राहुल गांधी और पाकिस्तान की जुबान में कोई फर्क नहीं है। उनकी जुबान और पाकिस्तान की जुबान में कोई अंतर नहीं दिखा। जहाँ जहाँ लोकतंत्र है वहाँ पक्ष विपक्ष है, लेकिन राहुल गांधी का बयान, राहुल गांधी का हरकत देश विरोधी होता है। वहीं शिवसेना नेता संजय राउत ने कांग्रेस को नसीहत देते हुए कहा कि नेहरू गांधी की तरह सावरकर भी देश के गौरव हैं, उनका अपमान नहीं होना चाहिए। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राहुल गांधी के बयान को निंदनीय बताया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी सावरकर के नाखून के बराबर भी नहीं है और खुद को गांधी समझने की गलती उन्हें नहीं करनी चाहिए। दिल्ली के रामलीला मैदान में आज कांग्रेस ने भारत बचाओ रैली का आयोजन किया। इस रैली में कांग्रेस के सभी बड़े नेता मौजूद रहे। इस मौके पर पार्टी की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अर्थव्यवस्था समेत सभी मोर्चों पर मोदी सरकार की नाकामी का आरोप लगाया। सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को घेरते हुए कहा कि आज देश में अंधेर नगरी चौपट राजा जैसा माहौल है। पूरा देश पूछ रहा है, सबका साथ सबका विकास कहाँ है? कहाँ है सबका साथ सबका विकास? अर्थव्यवस्था इस तरह क्यों तबाह हो गई? रोजगार कहाँ चले गए? वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने आरोप लगाए कि मोदी सरकार सिर्फ बड़े उद्योगपतियों का हित चाहती है। असलियत ये है बहनों और भाइयों कि भाजपा है तो 100 रुपए की किलो की प्याज मुमकिन है, भाजपा है तो 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी मुमकिन है। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने कहा कि आरएसएस ने सत्ता संभाल रखी है, बीजेपी सिर्फ मुखौटा है। गहलोत ने आरएसएस को चुनौती दी और कहा कि दम है तो आरएसएस खुद को राजनीतिक दल घोषित करे। राज तो आरएसएस कर रही है, तो क्यों नहीं आरएसएस खुद को, बजाय कि आप मुखौटा रखो बीजेपी का, पॉलिटिकल पार्टी का मैसेज दे रखा है। आप तो राजनीति से आपका कोई संबंध नहीं है, राजनीति पूरी कर रहे हो। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ असम में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। राज्य में सोशल मीडिया का दुरुपयोग रोकने और शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 16 दिसंबर तक इंटरनेट सेवाएं बंद रखने का ऐलान किया गया। गुवाहाटी समेत कई जिलों में कर्फ्यू में छूट दी गई है। असम के साथ साथ पश्चिम बंगाल के कई जिलों में हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। मुर्शिदाबाद में प्रदर्शनकारियों ने स्टेशन और एक ट्रेन की बोगियों में आग लगा दी। वहीं वासुदेवपुर स्टेशन पर भी आगजनी हुई है। हावड़ा में प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कई बसों में आग लगा दी। दिल्ली के जंतर मंतर पर भी जेएनयू और जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने जी न्यूज के रिपोर्टर और कैमरामैन के साथ बदसलूकी भी की। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जगदीश कुमार पर कुछ छात्रों ने हमला कर दिया। जेएनयू परिसर में दर्जनों की संख्या में छात्रों ने वीसी की कार को रोककर घेर लिया। छात्रों ने कुलपति को गाड़ी से बाहर निकालकर हाथापाई की कोशिश भी की। बड़ी मुश्किल से कुलपति छात्रों की भीड़ से सुरक्षित निकल पाए। छात्रों ने कुलपति की गाड़ी के शीशे को भी नुकसान पहुंचाया। छात्रों ने कुलपति के दफ्तर में तोड़फोड़ भी की। 15-20 स्टूडेंट्स ने वेरी वायलेंटली भाग के आया और मुझे सराउंड करके फिजिकली अटैक करने के लिए कोशिश किया। और इसके बाद ये स्टूडेंट्स ने एडमिन ब्लॉक को घुस के और मेरा ऑफिस का डोर ब्रेक करके पूरा ऑफिस को रैंसैक भी किया। जेएनयू के छात्र पिछले 1 महीने से बढ़ी हुई फीस को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। पिछले दिनों छात्रों ने जेएनयू से संसद तक मार्च निकालने की भी कोशिश की थी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमामि गंगे के तहत कानपुर में गंगा सफाई का जायजा लिया। पीएम मोदी ने बोट पर बैठकर कानपुर में गंगा में सफाई की स्थिति देखी। नदी के किनारे खड़े लोगों का भी प्रधानमंत्री मोदी ने अभिवादन किया। बोट पर उनके साथ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत और बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी भी मौजूद थे। कानपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में पहली राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक हुई। बैठक कानपुर के चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय में हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने चंद्रशेखर आजाद की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। प्रधानमंत्री मोदी ने नमामि गंगे परियोजना पर आधारित प्रदर्शनी भी देखी। मोदी सरकार ने 2020 तक गंगा नदी की सफाई का लक्ष्य तय किया है। दिल्ली और आसपास के शहरों में मदर डेयरी ने दूध की कीमतें बढ़ाने का फैसला किया है। मदर डेयरी ने दूध की कीमतों में 3 रुपए प्रति किलो तक की बढ़ोतरी की है। दिल्ली और आसपास के शहरों में मदर डेयरी के दूध की नई कीमतें रविवार से लागू होंगी। मदर डेयरी का टोकन मिल्क जो पहले 40 रुपए प्रति लीटर था, वही अब बढ़कर 42 रुपए प्रति लीटर हो गया है। फुल क्रीम मिल्क पहले 53 रुपए प्रति लीटर था, जो अब 55 रुपए पर मिलेगा। आधा लीटर फुल क्रीम प्रीमियम मिल्क पहले 29 रुपए में मिलता था, अब इसके दाम बढ़कर 30 रुपए कर दिए गए हैं। टोन्ड मिल्क पहले 42 रुपए लीटर था, जो अब बढ़कर 45 रुपए प्रति लीटर हो गया है। वहीं अमूल का दूध भी देश भर में कल से महंगा हो जाएगा। अमूल ने दूध की कीमतें 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ाने का फैसला किया है। अब 1 लीटर अमूल गोल्ड दूध की कीमत 56 रुपए, जबकि अमूल ताजा की प्रति लीटर कीमत 44 रुपए होगी।